सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम तिवारी, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मिरेकल माइंड चैनल के तरफ से बोल रहा हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारी, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी ज्योतिष श्रृंखला के ऊपर छोटे हम वीडियो बना रहे हैं, हम कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे जानने के लिए आपको या इसे देखने के लिए आपको मिरेकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकें। पिछले वीडियो में हमने वर्ष के बारे में बोला था, यहाँ पे भी मैं वर्ष के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारी वर्ष को गणना करने की भी मुख्यतः 3 विधियाँ हैं। पहला ईस्वी सन, दूसरा विक्रम संवत और तीसरा शक संवत। ईस्वी सन अपने नाम से ही है, जैसे हम 2021 में रह रहे हैं, हमारे घर में लगे हुए सारे कैलेंडरों में ईस्वी सन के बारे में लिखा रहता है। जैसे इस साल 2021 चल रहा है तो ये ईस्वी सन कहलाता है। निश्चित ही ईस्वी सन बोलने से यह ईसा मसीह से शुरू हुआ है तो इसको ईस्वी सन बोला गया है और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसको पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया जाता है। दूसरा है विक्रम संवत। निश्चित ही यह भी अपने नाम से, जैसा कि पता चलता है आप सभी को, महाराजा विक्रमादित्य हुए जो बहुत महान हुए, जिन्होंने विश्वव्यापी, वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। विश्व में इतिहास उठा के देखा जाए तो बहुत कम ही लोग चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिसमें एक विक्रमादित्य भी हुए हैं। हमको विक्रम संवत जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप ईस्वी सन में 57 साल जोड़ देते हैं तो आप विक्रम संवत में पहुंच जाते हैं। तो यह विक्रम संवत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। उसी प्रकार हम आते हैं शक संवत। उस विक्रम संवत के बाद हमारा तीसरी विधि है शक संवत। यह एक हमारे भारतवर्ष में एक शलिवाहन नाम के राजा हुए, जिनके नाम से यह शक संवत मनाया जाता है। यह शक संवत को भारत सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार के सारे कैलेंडर और जितने भी उनके गजेट्स हैं उसमें शक संवत का विवरण जरूर मिलता है। शक संवत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ईस्वी सन में 78 साल घटा देते हैं तो ये शक संवत का पता आप ज्ञात कर सकते हैं। इससे निश्चित हो, इससे आपको, हम सभी को यह पता चलता है कि शक संवत ईस्वी सन से के बाद आया है। तो ये मेरा वर्ष की गणना का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हुआ। मैं आगे अयन के बारे में बोलना चाहूँगा। यह अयन भी एक, जो हमने खंड काल की जो 11 मुख्य अंग निकाले थे गणना के, उसमें पहला वर्ष था, दूसरा अयन। अयन जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं और अयन का मुख्य निर्धारण सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। सूर्य की गति से अयन का निर्धारण होता है। अयन भी 2 प्रकार के हैं, एक उत्तरायण और एक है दक्षिणायन। उत्तरायण जैसे अपने नाम से ही पता चलता है, जब सूर्यदेव मकर राशि से मिथुन राशि तक संचारित करते हैं, गोचर करते हैं, इसको उत्तरायण बोलते हैं। और कर्क से लेके धनु राशि तक जब वो गोचर करते हैं उनको दक्षिणायन बोलते हैं। अयन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जीवन में जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है, मानव के जीवन में शुभ घटनाओं को लेकर उनको निर्णय लेने का समय आ जाता है, जैसे शादी, उपनयन, गृह प्रवेश, मकान बनाना। इस तरीके के जो जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप देखें, वो होने शुरू हो जाते हैं। और उत्तरायण को हम मकर राशि से शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं, जैसे ही सूर्यदेव उत्तरायण में आते हैं, भारतवर्ष क्या, बहुत सारे देश हैं जिनमें उत्तरायण का बहुत विशेष रूप से मान्यता है। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं, वो बहुत ही विशेष उनको पूजा पाठ करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि इस उत्तरायण में ही मानव जीवन के, हमारे जो शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन के मुख्य बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। आप देखेंगे कि उत्तरायण मीन्स जब जनवरी के बाद से लेके जून तक या जुलाई तक, जब से दक्षिणी समय के अनुसार है, कई बार आगे पीछे होता है, उसके अनुसार निर्धारण करता है। लेकिन सूर्य जो है एक परफेक्ट घड़ी है, सूर्य एकदम परफेक्ट टाइम है।
सूर्यदेव मकर राशि से कर्क मिथुन राशि तक रहेंगे, तभी शादी, उपनयन, गृह प्रवेश, ये सारे चीजें बहुत ही हमारा शास्त्र इसको निष्पादित करने के लिए प्रेरित करता है। और निश्चित ही इन जब उत्तरायण के समय में जीवन के मुख्य निर्णय लिए जाए तो उसका आगे सुखद भविष्य होता है। तो यह सबसे अच्छी बात है उत्तरायण की। और उसके बाद हम आते हैं वैसे उत्तरायण को देवों का दिन काल माना गया है और दैत्यों का रात्रि काल माना गया है। और उसके बाद आता है दक्षिणायन, जब सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करते हैं वहां से लेके धनु राशि में गोचर करते तक दक्षिणायन आता है। और दक्षिणायन को बोला जाता है कि दैत्यों का दिन और देवताओं की रात्रि। और इस दक्षिणायन की शुरुआत ही होती है देवशयनी एकादशी। वहां ऐसा माना का ये निश्चित है कि भगवान विष्णु उस दिन से अपने निद्रा शैया पे चले जाते हैं और जितने भी शुभ कार्य हैं रुक जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, दक्षिणायन मतलब देवताओं की रात्रि और दैत्यों का दिन। तो हमारे आत्मा को उच्च रखने के लिए जैसे ही दक्षिणायन शुरू होता है सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले श्रावण मास आएगा, श्रावण के बाद जो है गणेश पक्ष आएगा, गणेश पक्ष के बाद पितृपक्ष आएगा, पितृपक्ष के बाद दुर्गा नवरात्रि आएगी, नवरात्रि के बाद दीपावली आएगा। इस तरीके से ये त्योहार मानव जीवन में उल्लास का कार्य करते हैं और हमारे आत्मबल को ऊंचा उठा के रखने का कार्य करते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं वो दक्षिणायन के साथ शुरू हो जाते हैं, ताकि भगवान जरूर सो गए हैं लेकिन हम उनको क्षण क्षण याद करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने उत्साह, अपने मनोबल और अपने आत्मबल को ऊंचा उठा के रखें। और निश्चित ही जब मेरा आत्मबल या किसी भी जातक का आत्मबल, मनोबल सब ऊंचा उठा रहेगा और यह ऊपर की तरफ जाएगा तभी जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। निश्चित ही ईश्वर सर्वोपरि शक्ति है, उनसे जुड़ के हर किसी को सुख और संपन्नता ही मिलेगी, उनका जीवन सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चलेगा। इसलिए सारे आत्मबल और मनोबल को बनाए रखने के लिए दक्षिणायन में इतने त्योहार आते हैं। तो ये दो प्रकार के अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो यहाँ मैं निष्कर्ष ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मानव जीवन से संबंधित शुभ कार्य हैं, शादी, गृह प्रवेश, उपनयन जिसको हम जनेऊ थ्रेड सेरेमनी या जनेऊ संस्कार बोलते हैं, सारे ये जो है उसको उत्तरायण में करना चाहिए। और दक्षिणायन में भगवान के ध्यान, पूजा पाठ आदि करके अपने मनोबल को ऊंचा उठा के रखना चाहिए। तो ऐसा हमारा शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, यदि कोई उत्तरायण में देह त्याग करता है तो उसको विशेष गति मिलती है। दक्षिणायन में भी मिलेगी, कर्म के अनुसार मिलेगी, लेकिन उत्तरायण की विशेष कल्पना की गई है। तो क्योंकि इसी उत्तरायण में सूर्यदेव मेष राशि में जाते हैं, वो वहां पे सूर्य आत्मा का कारक है, वो उच्च के होते हैं। इसी उत्तरायण में सूर्यदेव वृषभ राशि में जाते हैं, जिसको हम वैशाख और जेठ का महीना बोलते हैं। इसी महीने में ही शादी, ब्याह और जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं मानव संबंधित, ये संपन्न और निष्पादित होते हैं। तो इसलिए इन अयन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः पुनः आप सभी से निवेदन है कि मिरेकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन समय पे प्राप्त हो सकें। नमस्कार।